जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान। अगर किसानों की सरकार होती ना और इनसे थोड़ा सा भी दिल होता तो आज ना इतनी किसान इतनी ठंड में नहीं बैठे होते। पहले तो मुझे ये पॉइंट समझ नहीं आया, जो सिक्का जो झंडा है वो किसानों ने हमारे देश के झंडे के ऊपर लगाया या फिर उसके साथ लगाया, और कुर्सी हिल गई तो वो पीएम तो कब के रहेंगी। सर 2 साल बचे, वो पीएम जब तक रहेंगे वो 2 साल ही बचे। सबसे जो हमारे मोदी जी हैं वो डर रहे हैं कि अगर फिर से पहुंच गए तो मेरी कुर्सी हिल जाएगी। जब हम दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर पर पहुंचे तो किसान आंदोलन में 8 साल की किसान देविका हमें दिखाई दी। जब हमने उससे बात की तो उसने अपने लहजे में किसानों के विपक्ष में किस तरीके से सरकार ने बिल बनाए हैं वो हमें बताया। मेरा नाम देविका है, मैं एक किसान फैमिली से हूँ, इसलिए मैं किसानों को सपोर्ट करती हूँ। किसान दिल्ली के अंदर है क्योंकि अभी जो 26 जनवरी को किसान दिल्ली के अंदर पहुंच गए थे बैरिकेड हटा के। तब से जो हमारे मोदी जी हैं वो डर रहे हैं कि अगर फिर से पहुंच गए तो मेरी कुर्सी हिल जाएगी, और कुर्सी हिल गई तो वो पीएम तो कब के रहेंगी। सर 2 साल बचे, वो पीएम जब तक रहेंगे वो 2 साल ही बचे उनके पीएम के, तब भी वो अपनी कुर्सी के बारे में ही सोच रहे हैं। मुझे ये समझ नहीं आया कि वो अपनी कुर्सी के बारे में क्यों सोच रहे हैं। और इतने सारे तार कीले तो खैर अभी हटा दी गई हैं, पर तार बैरिकेड पत्थर ये सब लगा रखे हैं। क्यों? क्योंकि किसानों से सरकार अभी भी डर रही है, पर वो दिखा रही है कि नहीं हम लोग डरे नहीं हैं, हम अभी भी लड़ाई लड़ेंगे। किसान जब तक धरने पे बैठे रहेंगे, जब तक विरोध करते रहेंगे, तब तक मैं उनके सपोर्ट में रहूँगी। मोदी जी को मैं ये कहना चाहूँगी, अगर आप किसानों से डरते हो तो बिल वापस कर दो, एमएसपी वापस कर दो, किसान चले जाएंगे। डरो आप डर रहे हो तो इससे अच्छा कि बिल वापसी कर दो, किसान जाएंगे आराम से, और आप भी आराम से रहोगे, किसान भी आराम से रहेंगे। और मोदी ये कह रहे हैं कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कर लो। अब मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कर कैसे ले। मतलब वो कह रहे हैं कि इसमें किसान और सरकार दोनों का वो फायदा होगा, पर मुझे ये नहीं लग रहा कि किसानों का और मोदी जी का तो इसमें फायदा होगा, क्योंकि उनको कोई फर्क पड़ने नहीं वाला है, पर किसानों का इसमें कोई फायदा नहीं होने वाला है। पर मोदी जी कहे कि नहीं कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कर लो, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कर लो। क्यों कर ले कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग? कीले कितने लगवाई हैं, ये बैरिकेड कितने लगवाए हैं देविका, यदि आपको पता हो तो? मुझे ज़्यादातर मैं पॉलिटिक्स में रहती नहीं हूँ, पर मुझे इतना ज़रूर पता है कि यहाँ की पुलिस ने ये लगवाए हैं। मतलब जब तक बिल वापसी नहीं तब तक घर वापसी नहीं। बहुत अच्छा बोलती हो पॉलिटिक्स में आप, तो ये कौन सिखाता है? मुझे कोई सिखाता नहीं है। अब न्यूज़ इतनी सारी आती है जी, अब उससे आपको नॉलेज नहीं मिलेगी तो क्या होगा। जैसे हमें बुक से नॉलेज मिलती है कि सोलर सिस्टम में क्या क्या है, वैसे सब कुछ हमें बुक से ही नॉलेज मिलती है, तो हमें न्यूज़ से भी थोड़ी बहुत पॉलिटिक्स की नॉलेज मिल जाती है। मेरे घर पर रोज़ टीवी में न्यूज़ चलती है, मैं उसे अच्छी तरह से गौर से सुनती हूँ, और जो भी उसमें मतलब मुझे बताया जाता है, जैसे उसमें जो भी लोग बोलते हैं वो सब मैं बस मुझे आ जाता है। एक बार लोगों के समझ को और आगे बढ़ाना चाहती हैं तो मोदी सरकार को गलत लग रहा है। अरे अगर इन लोगों ने किसानों को सपोर्ट करना शुरू कर दिया, जो भी एक्ट्रेस मेरे साथ, एक्टर एक्ट्रेसेस वो जो भी मेरे साथ हैं वो भी उनकी तरफ हो जाएंगे, तो मेरे साथ कौन बचेगा? विरोध कौन करेगा किसानों का? हाँ, इतना घबराते क्या किसानों से? मोदी इतना डरते क्यों हैं?
डरते इसलिए हैं क्योंकि जब से किसान दिल्ली के अंदर पहुंचे हैं, तब से उनको ये दिख रहा है कि किसान कुछ भी कर सकते हैं। तो वो तो कहते हैं हमने बहुत कुछ कर दिया किसानों के लिए, हम किसानों का भला चाहते हैं। आपने एक बात नोटिस की कि जो मोदी सरकार है उन्होंने बहुत सारे अपने एड्स बना रखे हैं कि किसानों के लिए हमने नया खाद बनाया है, वो सब खुद से वो लगे हैं, सब कुछ दिखाती है। और असलियत में होता क्या है, और हम लोग उनके ऊपर विश्वास भी कर लेते हैं, अरे वाह किसानों का तो भला हो रहा है, किसानों को तो भला हो रहा है, और होता कुछ नहीं है, दिखाया जाता है सब टीवी में। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग आप समझते हैं क्या है? कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के बारे में ज़्यादा जानती नहीं हूँ, पर इतना ज़रूर पता है कि इसमें ना किसानों का कोई फ़ायदा तो है नहीं। तो जब सरकार आजकल सरकारी नौकरियों में भी हर जगह कॉन्ट्रैक्ट पे जॉब दे रही है, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कर रहे हैं, अभी देश का किसान आज़ाद है, अपने हिसाब से कुछ भी लगाना चाहता है वो, तो फिर सरकार क्यों चाह रही है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग? किसका फ़ायदा पहुँचाना चाहती है सरकार? अंबानी और अदानी। अच्छा, तो मतलब कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में धकेल के किसानों को, अडानी अंबानी को फ़ायदा पहुँचाना चाहती है सरकार, मतलब किसानों की सरकार नहीं है ये। मुझे तो लगता नहीं कि किसानों की साइड में है। अगर किसानों की सरकार होती ना और इनके थोड़ा सा भी दिल होता तो आज ना इतनी किसान इतनी ठंड में नहीं बैठे होते। अपने परिवारों को लेकर ठंड में किसान नहीं बैठते हैं। आपको नहीं लगता किसानों के हित सोचते हैं मोदी जी? मुझे तो बिल्कुल नहीं लगता। मुझे पहले जब किसान फर्स्ट डे में यहाँ थे तब मोदी जी ने अवॉइड कर दिया कि बस 2-4 दिन रहेंगे ये, उसके बाद ठंड के मारे चले जाएंगे कहीं, पर नहीं, ऐसा नहीं हुआ। अभी बहुत सारे दिन जा चुके हैं और किसान अभी तक यहाँ हैं, इसलिए मोदी जो हैं वो डर रहे हैं। अच्छा देविका, क्या ये नहीं लगता कि जो 26 जनवरी को प्रोटेस्ट हुआ, ट्रैक्टर मार्च निकाला गया किसानों के द्वारा, वो उसमें दंगा हुआ, किसानों की गलती नहीं थी? पहले तो मुझे ये पॉइंट समझ नहीं आया, जो सिक्का जो झंडा है वो किसानों ने हमारे देश के झंडे के ऊपर लगाया या फिर उसके साथ लगाया है, जो आप लोग उसे बहुत गलत मान रहे हो। नीचे लगाया है, ज़्यादा कोई बड़ी चीज़ नहीं है। मतलब इस चीज़ को ज़्यादा गहराई से लेने वाली बात नहीं है। झंडा जो था वो तिरंगा, देश का तिरंगा, वो वहीं पे था, उसे ना हटाया गया, ना उसके ऊपर लगाया गया, ना उसके साथ बराबरी की गई। सिक्कों का झंडा नीचे लगाया गया। ये किसान द्वारा लगाया गया है, कुछ कह रहे हैं कि बीजेपी के कार्यकर्ता द्वारा लगाया, आप क्या मानती हैं? अब मुझे ज़्यादा पता नहीं है इसके बारे में कि किसने लगाया। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद।